हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दूध उबाल रही हूँ। ये कढ़ाई में है दूध। और इधर मैंने रखा है थोड़ा सा चाय के लिए दूध बचा के। और इधर भगोने में है दही जमाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे दूध भैंस के दूध हैं, क्योंकि आज नहीं, आज सैटरडे है और कल संडे है। तो कल है मेरी पूजा, छठ पूजा, ललई छठ इसे बोलते हैं। तो उसमें जो भी दूध दही घी सब होता है ना, सब भैंस का ही लगता है। तो घी भी मैंने बचा के बना के रखा हुआ है। बाकी मैं ये काम कर रही हूँ। और अभी मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है। आपको हम बता दें, एक हफ्ते से लगातार मुझे फीवर आ रहा था और सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि सर दर्द की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। तो टेस्ट वगैरह हुए हैं और रिपोर्ट भी आ गई है। तो एक हफ्ते बाद डॉक्टर फिर बुलाए हैं रिपोर्ट लेके। और रिपोर्ट देख के उन्होंने बताया है कि आपको जो माइग्रेन का अटैक आया था, ये टेंशन की वजह से आया था। और पतिदेव 2 दिन बाद ऑफिस गए हैं, समझा बुझा के गए हैं कि बिल्कुल भी किसी बात का टेंशन मत लेना, क्योंकि सारी प्रॉब्लम उसी से हुई है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने दवा वगैरह सब सुबह खा लिया था और उसी की वजह से थोड़ा पसीना वगैरह हुआ। तबीयत थोड़ा ठीक ठाक लगी तो उठ के हम किचन में आए। बाकी भी बर्तन शर्तन सब पड़े हुए हैं किचन में। तो जब टाइम मिलेगा धीरे धीरे फिर सब करेंगे काम। और दोपहर के भी बज रहे हैं 1। तो सोचा अब थोड़ा सा आराम मतलब मिला है तो उठ के कर लेती हूँ मैं किचन का काम। और बाकी सब ठीक है। सुई वगैरह दोनों हाथों में इतनी लगी है कि दोनों हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और दोनों में नीला नीला निशान पड़ गया है बहुत ज़्यादा। सर में 2 दिन से लगातार खूब ठंडा तेल लगा रहे थे, एकदम चिपकू चिपकू हो गया है पूरा। अब कल संडे है, धुलेंगे। बार बार मुझे पसीना इसलिए आ रहा है कि आजकल मैं इतना हार्ट इतनी गर्म दवाइयाँ खा रही हूँ कि अगर 5 मिनट भी मैं किचन में रुक जाऊँ तो मुझे पसीना आ जाता है पूरा। हालत ख़राब है, पर क्या किया जाए। कितना देर इंसान बिस्तर पर रहेगा। कुछ ना कुछ तो टेंशन लगी रहती है किचन का देख के। अब इधर ये पूरा हो जाए, वो दोनों तो गर्म हो चुका है, तो थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना हो जाए, ठंडा हो जाए, तब फिर उसको मैं दही जमाऊँ। बाकी हस्बैंड जी ने सामान ला दिया है पूजा वाला खरीद के। अब माता रानी छठी मैया सब अच्छे से करें तो कल सुबह पूजा कर लेंगे। और बहुत सारे लोगों ने आज ही मनाया है छठ, पर आज दोपहर के बाद से छठ लगी है, तो पूजा करने का, व्रत रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कल 10 साढ़े 10 तक छठ रहेगी। तो हम कल ही पूजा करेंगे सुबह 8-9 बजे तक, क्योंकि कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय जब होता है तभी दिन माना जाता है। कोई भी व्रत रखो जब सूर्योदय होता है तभी व्रत माना जाता है। इसीलिए हम कल ही रहेंगे और सब लोग कल रहेंगे। मम्मी का फ़ोन आया था तो बोली थी कि संडे को ही छठ मनाया जाएगा। एक तो मोबाइल पकड़ते बन नहीं रहा, इतना हाथ दर्द कर रहा है। ये देखो, यहाँ पे सुई लगी है और यहाँ पे दोनों हाथों में सुई लगी है बहुत। एक तो क्या बताऊँ, सुई लगा रहा था एक बार तो वैसे ही लगी सुई दर्द की। दूसरी बार वो निकाल रहा था ब्लड सैंपल लेने के लिए, रिपोर्ट बनानी थी कि क्यों दिक्कत आ रही है इतना। तो जब वो ब्लड निकालने लगा ना, तो एक इस हाथ में जब उसने मतलब नीडल लगाया तो इतनी मोटी, और एक हाथ एक बित्ता से लंबी उसकी सिरिंज थी। तो आधी सिरिंज ब्लड आया, उसके बाद वो बंद हो गया। तो वो क्या किया, ऐसे आगे पीछे सुई उसमें हिला डुला के खींच रहा था पूरी ताकत लगा के। तो वो ब्लड निकल ही नहीं रहा था, उसमें फुस फुस की आवाज़ आ रही थी। तो दूसरे डॉक्टर ने फिर उनको बोला कि आप उठो मैं देखता हूँ। तो फिर उन्होंने निकाल लिया और फिर
इस हाथ में रस्सी से बांध के तब उन्होंने पूरा फिर एक नीडल पूरा भर के फिर निकाला खून। तो वही मैं बोल रही थी कि आप लोग बोलते हैं कि ब्लड की कमी है, खून नहीं है शरीर में, और जो खून रहता है महीने में 1-2 बार बुला के निकाल लेते हैं। तो बोला था नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, अब जांच करनी पड़ेगी तो ब्लड लेना ही पड़ेगा। तो ये सब थी कहानी 1 हफ्ते की मेरी जुबानी। भगवान करे किसी को माइग्रेन की दर्द ना हो, क्योंकि जिसको होता है उसी को पता चलता है क्या होता है। बस जान नहीं निकलती और सब गर्म हो जाता है। ये नस ऐसे 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 फटना शुरू होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक से लगता है कोई खोपड़िया खींच के लेके चला जा रहा है, इतना तेज़ दर्द होता है। फिर चाहे कितनी भी दर्द की दवा खाओ असर ही नहीं करता। पहले तो सुई वगैरह लग जाती थी तो आराम मिल जाता था, अब तो सुई से भी आराम नहीं मिला। 3 दिन लगातार इतना हालत खराब थी मेरी, हम और मेरे घर वाले समझ सकते हैं। 2 दिन से रुद्रांश स्कूल नहीं गए, 2 दिन से उनके डैडी ऑफिस नहीं जा रहे थे, बहुत दिक्कत थी। अभी थोड़ा थोड़ा आराम हुआ है तो कर लेते हैं। कल पूजा है, लेकिन आज दोपहर में, जब तक मुझे थोड़ा आराम है मैं सब तैयारी करके रख दूँगी। क्या पता शाम तक फिर दर्द बढ़ जाए, क्योंकि दवा खाते हैं, जब तक दवा का असर रहता है तब तक आराम रहता है, जब दवा का असर ख़त्म हो जाता है तो फिर दर्द शुरू रहता है। और उसके ब्लड प्रेशर की दवा, माइग्रेन की दवा के साथ मैं नींद की दवा ले रही हूँ, तब जाके सही रहता है। जब नींद की दवा हावी होती है और मैं नींद में आ जाती हूँ, सो जाती हूँ, तब थोड़ा राहत मिलती है। तो अभी मैंने नींद की दवा नहीं खाई, मैंने कहा कुछ काम कर ले उसके बाद खाएंगे। तो ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर दवाई खाएंगे, क्योंकि जब तक बोले हैं डॉक्टर कि कम से कम 3-4 दिन लगातार खाना पड़ेगा, जब तक ज़्यादा दर्द है। और ये कप मैंने कच्चा दूध रख दिया है निकाल के, क्योंकि मेरे यहाँ दूध बड़ा देर से आता है। कल सुबह मुझे पूजा करनी होगी और सुबह पूजा में कच्चा दूध लगेगा, वो भी भैंस का, कहाँ जाएंगे मांगने, इसलिए मैंने इसको निकाल के रख दिया है। इसको फ्रीजर में रख देंगे तो ऐसे ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और बस इसको बना लेते हैं। जब सर पे इतनी सारी जिम्मेदारी होती है ना हर चीज़ की, तो दिमाग काम नहीं करता। आपको दिखा दें, ये है मक्के का लावा, ये भुना हुआ चना, भुना हुआ गेहूँ, मखान लावा, और ये क्या बोलते हैं, शायद बाजरे का लावा है, समझ में नहीं आ रहा बाजरे का है कि ज्वार का है। ये है ज्वार का लावा, ये सकता है। ये बादाम, ये लैया, सिंघाड़े का आटा, ये है कुच्चड़, कच्चा चना, ये सब कल पूजा में चढ़ेगा। तो फ्रेंड्स मेरा हाथ बहुत तेज दर्द कर रहा है, मैं ज़्यादा देर अब नहीं बोल पाऊँगी। अगली वीडियो बनेगी जब कल पूजा करेंगे तब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय। कहने तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी किसी दिन बताएंगे। बाय।